सबको एक ही जिंदगी मिली है और इसी जिंदगी के अंदर हमें वो सब कुछ कर लेना है जो भी हमारे गोल्स हैं, जो भी हमारी प्रायोरिटीज हैं। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए डेली बेसिस पर हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होता है और हमें करना भी चाहिए। इसके लिए हमको अपना डेली रूटीन बनाना होता है और इसे फॉलो भी करना होता है। इस डेली रूटीन का सबसे अहम पार्ट होता है आपका मॉर्निंग रूटीन। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके साथ उस रूटीन को शेयर करेंगे। ऐसे कुछ फैक्ट्स और प्रैक्टिकल वेज के बारे में हम बात करेंगे जिन्हें आप अपनी रियल लाइफ में फॉलो कर सकते हैं और आपको रिजल्ट्स पहले दिन से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। और हाईली सक्सेसफुल लोग अपने इसी रूटीन को कुछ इसी तरीके से डिजाइन करते हैं जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, ताकि उनको अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस मिल सके। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मॉर्निंग रूटीन होता क्या है और मॉर्निंग रूटीन होना कैसा चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं सिर्फ अपने मॉर्निंग रूटीन को बदलकर। हमको जिस भी फील्ड में जाना होता है, मतलब जिस भी फील्ड में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, हम उस फील्ड के दिग्गज व्यक्तियों को अपना आदर्श बनाते हैं, है ना? और उनके बिहेवियर को हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों की एक ही बात कॉमन होती है, वो ये कि सभी लोग अपने मॉर्निंग रूटीन को बेहद डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका समय बहुत ज्यादा कीमती होता है और अपने दिन भर में उन्हें वो बहुत सारे प्रोडक्टिव काम करने होते हैं, जिसकी वजह से आज वो सक्सेसफुल हैं। और इसके लिए उनकी दिन की अच्छी शुरुआत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव, पॉजिटिव और मीनिंगफुल बनाने के लिए एक एनर्जी बूस्टर की सभी को जरूरत होती है, एक एनर्जेटिक मॉर्निंग रूटीन की कहें तो चलिए जानते हैं कि एक बेस्ट मॉर्निंग रूटीन क्या होता है और एक अच्छे मॉर्निंग रूटीन का मतलब क्या होता है। एक स्टूडेंट के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए, इन सभी के लिए एक अच्छे दिन की शुरुआत बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे सबको अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग ही अपने मॉर्निंग रूटीन्स को बनाना चाहिए, लेकिन कुछ एक्टिविटीज आपके लिए बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है जब हम ओवरऑल सक्सेस की बात करते हैं और हम उसी के बारे में आज जानेंगे। मॉर्निंग रूटीन ऐसी एक्टिविटीज की एक लिस्ट होती है जो कि मॉर्निंग को कुछ इस तरह से डिजाइन करते हैं कि हमारा पूरा दिन प्रोडक्टिव, एनर्जेटिक और जॉयफुल बना रहे। अगर आप अपने अच्छे मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करते हैं तो आप अपने करियर में नेक्स्ट लेवल पर बहुत आसानी से जा सकते हैं। इसी से हम अपनी प्रायोरिटीज को पूरा कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि मॉर्निंग रूटीन के क्या क्या फायदे हैं। दैट व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ गुड मॉर्निंग रूटीन। नंबर 1 इज मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने से सबसे पहले हमारे लाइफ में एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है और इस डिसिप्लिन की वजह से हम अपने वर्क में, अपनी स्टडीज में और अपनी क्रिएटिविटी के अंदर 100% परफॉर्म कर सकते हैं। आपके मन में ये बात आ सकती है कि मॉर्निंग रूटीन से डिसिप्लिन कैसे बिल्ड हो सकता है, तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। मान लीजिए कि हमने अपनी प्रायोरिटीज के अनुसार अपने मॉर्निंग रूटीन को बनाया है और उसे सेट इसी तरीके से किया है कि हमें इस टाइम पर उठना है, इस टाइम पे एक्सरसाइज करनी है और इस टाइम पे हमें मेडिटेशन करना है। अगर आप रोज इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे इस रूटीन के अनुसार आपकी बॉडी क्लॉक उसे अपना लेती है और इस तरह ये एक पैटर्न बन जाता है और यही पैटर्न हमारे ब्रेन के एमिग्डाला में क्रिएट हो जाता है। इसके बाद आपको ये मॉर्निंग रूटीन याद रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये ऑटो पायलट मोड पर चला जाएगा और आप ना चाहते हुए भी एक पर्टिकुलर टाइम पर उठेंगे, उसके बाद आपका एक्सरसाइज करने का मन करेगा और उसके बाद आपका मेडिटेशन करने का मन करेगा और इसी चीज का असर आपके बाकी के कामों पर भी पड़ता है और आप प्रोक्रेस्टिनेशन को भूल जाते हैं। मतलब हर एक चीज को टालने की जो आदत होती है वो आपके अंदर से कहीं निकल जाती है और इसी वजह से आप अपने दिए गए समय पर अपने काम को पूरी तरीके से कर पाते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी क्रिएटिविटी दोनों बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाती है और इसी वजह से आप अपनी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय कर पाते हैं। नंबर 2 इज मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने से दूसरा फायदा ये होता है कि पूरा दिन आपका माइंड शांत और बॉडी हमेशा एक्टिव रहती है।
एक मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने वाला इंसान बहुत से लोगों को बहुत कूल दिखता है। रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने से आप हेल्दी लाइफ लंबे समय तक जी सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन के बारे में इतना सब जानने और सुनने के बाद ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन कैसा होना चाहिए और एक मॉर्निंग रूटीन के कौन कौन से कॉमन एक्टिविटीज हैं जो सबके मॉर्निंग रूटीन के अंदर होना चाहिए। मतलब आप अपना मॉर्निंग रूटीन किस तरीके से बना सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन पर लिखी गई कुछ एक फेमस बुक्स हैं, बहुत बेस्ट सेलर्स की, जैसे हॉल एरल्ड की मिरेकल मॉर्निंग। ये बुक पूरी की पूरी मॉर्निंग रूटीन के इर्द गिर्द ही बनाई गई है। सेवर्स के हर अल्फाबेट मतलब SAVERS के हर एक अल्फाबेट में मॉर्निंग रूटीन का वर्क छुपा हुआ है। तो चलिए अब हम सेवर्स मतलब इन सभी SAVERS लेटर्स के बारे में जान लेते हैं। सेवर्स का S स्टैंड्स फॉर साइलेंस। यहाँ पर जो इस बुक के अंदर लिखा है वो ये कि यहाँ पे लेखक बताना चाहते हैं कि सुबह की शुरुआत सबसे पहले साइलेंस से शुरू करनी चाहिए। साइलेंस से हमारा मतलब है ध्यान करें, मतलब चुप रहें और सिर्फ ध्यान करें मेडिटेशन के साथ। सुबह में सबसे पहला काम आपका मेडिटेशन ही होना चाहिए। अब मेडिटेशन के बारे में क्या कहना, आजकल लगभग सभी वेस्टर्न कंट्रीज में ध्यान पद्धति मतलब मेडिटेशन को लोग बहुत ज्यादा अपना रहे हैं, जबकि ये हमारी हिंदू सभ्यता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे सभी योग पुरुष हमेशा से मेडिटेट करने पर जोर देते आए हैं। इसके लिए आप कोई मेडिटेशन गाइड भी ले सकते हैं। इसके लिए आप सदगुरु की ईशा क्रिया को भी फॉलो कर सकते हैं या फिर YouTube पर ऐसे बहुत सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको मेडिटेशन सही तरीके से करना सिखाते हैं। सेवर्स का दूसरा अल्फाबेट है A, जिसका मतलब है एफर्मेशंस। ध्यान करने के बाद हमें एफर्मेशंस को आजमाना चाहिए। एफर्मेशंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हमें सुबह के समय में बार बार दोहराना चाहिए। सेल्फ एफर्मेशंस बोलने से ब्रेन न्यूरॉन्स सर्किट दिमाग के अंदर वो बन जाता है। जो हमारा गोल होता है, अगर हम उससे रिलेटेड एफर्मेशंस रोज सुबह बोलते हैं तो हमारा दिमाग उसके लिए पाथवे बनाने लगता है। आपके लिए बहुत जल्द एफर्मेशंस पर बेस्ड हम एक कमाल की वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिस वीडियो को फॉलो करते हुए मतलब उन एफर्मेशंस को दोहराते हुए आप खुद के लिए बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। एफर्मेशंस का मतलब है जैसे आई एम बेस्ट, I am a champion, I am happy, I am able to achieve my goal, I am positive, my brain is calm, my body is active, my heart is full of love, etc. etc. ये सब सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं एफर्मेशंस के। मतलब अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए, जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो आप उसको विजुअलाइज कीजिए। और इसीलिए सेवर्स का थर्ड अल्फाबेट है V stands for visualization। हर किसी के पास अपना एक गोल होता है। सबको अपने अंदर अपने उस गोल को पाने की जो इच्छा है वो दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूट्यूबर का गोल होता है कि उसकी सभी वीडियोस ट्रेंडिंग लिस्ट में आ जाए। एक ब्लॉगर का गोल होता है कि उसकी सभी पोस्ट गूगल पर रैंक करें। एक राजनीतिक पार्टी का ड्रीम होता है कि उसकी पार्टी की सभी राज्यों के अंदर सरकार बने। एक फिल्म एक्टर का ड्रीम होता है कि उसकी सभी फिल्म्स 100 और 200 करोड़ पार कर जाए। बिल्कुल उसी तरह से एक राइटर का ड्रीम होता है कि उसकी सभी बुक्स बेस्ट सेलिंग बुक्स बन जाएं। बिल्कुल इसी तरीके से हर किसी व्यक्ति का कोई ना कोई गोल और कोई ना कोई ड्रीम जरूर होता है। और इसीलिए विजुअलाइजेशन पीरियड में हम सुबह सुबह अपने गोल और अपने सपनों को ऐसी विजुअलाइज करते हैं कि मानो कि वो सब कुछ सच हो चुका है। और हमें बिल्कुल इसी तरीके से उस डायरेक्शन में सोचना होता है कि मानो हमारा वो गोल हमने अचीव कर लिया है, हमारा वो सपना पूरा हो गया है और हम अपने सपनों को जी रहे हैं। और गोल्स अचीव होने और सपनों को पूरा होने की जो सेंसेशंस होती हैं हमें उसे फील करना होता है। ऐसे करने से हमारे गोल्स को अचीव करने की हमारी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। और विजुअलाइजेशन के इस प्रोसेस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत हद तक काम करता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर लागू होता है। और फोर्थ अल्फाबेट सेवर्स का है E एंड E स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। बाकी के सभी काम करने के बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यंग हैं,
तो आपने अपनी एक्सरसाइज रनिंग से शुरू कर देनी चाहिए। रनिंग के बाद आप पुशअप्स कर सकते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वर्कआउट की जो आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम जाकर एक्सरसाइज करना नहीं होता। आप अपने एक्सरसाइज को योगा के साथ भी शुरू कर सकते हैं। आप एक्यूपंक्चर की क्रिया को भी अपना सकते हैं, प्राणायाम, कपालभाति, मतलब योगा के जितने भी प्रैक्टिसेस हैं आप उनसे भी अपने एक्सरसाइज रिजीम को स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब हम आपको एक्सरसाइज करने के लिए कह रहे हैं तो आप किसी महंगे जिम में जाकर मेंबरशिप ले लीजिए, साल नहीं तो 6 महीने की, और वहां पर ही जाकर आप एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन आप योगा और बाकी की एक्टिविटीज को भी एक्सरसाइज के तौर पर चुन सकते हैं। Now, fifth alphabet of Savers is R and R stands for reading. Reading मतलब किताबें पढ़ने से हमारा मतलब है दिमाग की एक्सरसाइज करना, और दिमाग हमारा अच्छे विचारों से भरा रहता है जब हम सुबह उठते हैं। तब सुबह में सेल्फ हेल्प बुक्स और सफल लोगों की बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफी आप सभी को पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से हमें पॉजिटिव एनर्जीज और इंस्पिरेशन दोनों ही मिलते हैं। सुबह में कम से कम 20 मिनट तो पढ़ना सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छी बुक्स से आपके जीवन में और ज्यादा निखार आने लगता है। एक बार किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप मुझे नर्क में भी डाल दो और मुझे सिर्फ कुछ एक किताबें दे दें तो मैं नर्क को भी स्वर्ग बना दूंगा। दैट मीन्स रीडिंग आपको और आपके आस पड़ोस को और ज्यादा बेहतर बनाने में आपकी मदद करती है। सो स्टार्ट रीडिंग। और सेवर्स का लास्ट अल्फाबेट है एस एंड एस स्टैंड्स फॉर स्क्राइबिंग, और स्क्राइबिंग का मतलब होता है राइटिंग। कई सारे लोग राइटिंग और जर्नल को भी प्रमोट करते हैं। सुबह आप अपने दिन भर में जो कुछ भी करने वाले हैं उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। आपको ये काम करना है, इस समय पर करना है, आपको उन सभी चीजों को एक पेपर पर लिख लेना चाहिए। इसी के साथ अपने छोटे छोटे गोल्स को भी आप लिख सकते हैं। आप इन गोल्स को कैसे और कितनी देर में अचीव करने वाले हैं आपको ये लिखना चाहिए। इसका एक पूरा ड्राफ्ट आपको बना लेना चाहिए, वो भी हैंड राइटिंग के साथ, मतलब आपको उसे खुद लिखना चाहिए। आप अपने जीवन के खट्टे मीठे कुछ अनुभव उसमें लिख सकते हैं। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल बातें दोनों आप अपनी जर्नल का हिस्सा बना सकते हैं। और आपको पता है द 5 AM क्लब के राइटर रॉबिन शर्मा भी जर्नलिंग को सुबह का सबसे महत्वपूर्ण काम मानते हैं। मतलब ये एक ऐसा काम है जो सुबह के आपकी लिस्ट के अंदर जरूर होना चाहिए, जिसे आप करना चाहिए। और उन्होंने अपनी इस बुक में द 5 AM क्लब में जर्नलिंग के बारे में बहुत डिटेल में बताया है, और आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। और एक बुक आपको बताती हूँ, लिमिटलेस, जिसके राइटर हैं जिम क्विक। वो भी अपने पॉडकास्ट में अक्सर सुबह में स्क्राइबिंग के बारे में कहते हैं। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सुबह में स्क्राइबिंग करना मतलब लिखना कितना ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। जिम क्विक की ये बुक लिमिटलेस और ऐसी बहुत सारी बुक्स आप सभी का टाइम सेव करने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, जहां से आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। सो मेक श्योर कि आप अपने रूटीन को चेंज करने की एटलीस्ट आज से ही कोशिश करें, ताकि आप भी अपने लाइफस्टाइल को बेहतर बना पाए। ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट को पाने के लिए आपको पता है आपको क्या करना है। तो जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सभी के साथ इसे शेयर भी करें। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक बिल्कुल नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।